नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। चमोली आपदा पीड़ितों के पुनर्वास को सरकार प्रतिबद्ध थामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह थराली के आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों के साथ ही पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धामी रविवार को आपदा प्रभावित थराली पहुंचे। यहां प्रभावितों से मिलकर मुख्यमंत्री उनका हालचाल जाना। सीएम ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जिसके बाद उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा कर संबंधित अधिकारियों से बचाव कार्य एवं राहत कार्यों की जानकारी ली। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल शुरू किए गए राहत कार्यों की सीएम से सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। यहाँ आपदा पीड़ितों से मिलकर उन्होंने न सिर्फ उनका दुख बांटा बल्कि भविष्य को उनकी चिंताओं का निवारण भी किया। सीएम ने मौके पर ही अफसरों को निर्देश दिए कि प्रभावितों द्वारा पूरा ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके पुनर्वास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा के शिकार बने चैपड़ों के और सगवाड़ा क्षेत्र हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग खोलने पर और शीघ्र ही इन क्षेत्रों के लोगों के बीच भी पहुंचेंगे। सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए संबंधित अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार, जल्द नामों पर कयासबाजी हुई शुरू। उत्तराखंड में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इसके लिए संकेत दिए हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल 5 पद खाली चल रहे हैं, जिनमें से 4 पद काफी लंबे समय से खाली है, जबकि 1 पद पूर्व संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। भाजपा के विधायक इन पदों को भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई बार की कसरत के बाद अभी तक खाली पदों को भरा नहीं जा सका। भाजपा सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत शुरू हुई है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद अब इस पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके संकेत दिए हैं। भट्ट ने कहा कि धामी कैबिनेट में खाली चल रहे पद भरने को लेकर लंबे समय से कवायद जारी थी, बातचीत चल रही है और यह पद जल्द भरे जाएंगे। उत्तराखंड मौसम, उत्तरकाशी और टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में सोमवार मंगलवार को 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। उधर शनिवार रात को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। रविवार को भी कई जगहों बारिश दर्ज की गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर CM तोमर ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को राज्य के देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तेज दौर शुरू होने की संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून भाजपा संगठन की नई टीम का ऐलान जल्द। देहरादून में 5 करोड़ की धोखाधड़ी को लेकर त्रिवेंद्र रावत का पत्र हुआ वायरल। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लेकर SC/ST शिक्षक भी आंदोलन के समर्थन में आए। कांग्रेस का कानून व्यवस्था को लेकर कल राजभवन कूच। देवाल में मां नंदा से श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में बारिश के चलते रिंग रोड का निर्माण कार्य अटका। हरिद्वार के बहदराबाद हाईवे बाईपास से श्यामपुर कांगड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 74 को जोड़ने वाले रिंग रोड का काम बरसात के कारण ठप हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा के ऊपर बंधे 2.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण रुक गया है। साथ ही अत्यधिक बारिश की वजह से एक रेलवे ओवरब्रिज और 6 फ्लाईओवर का निर्माण बंद पड़ा है। रिंग रोड के निर्माण की गति रोकने से योजना प्रभावित हो गई है। बारिश सीजन के चलते अक्टूबर माह में रिंग रोड का काम दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। नैनीताल बेतालघाट फायरिंग में पन्नू समेत 16 पर गैंगस्टर की कार्रवाई। बीते 14 अगस्त को बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमृतपाल उर्फ पन्नू समेत 16 आरोपियों पर नैनीताल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया है। इन सभी के खिलाफ बेतालघाट थाने में केस दर्ज किया गया है। सरेआम गोली चलाने वाले अमृतपाल उर्फ पन्नू समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। SSP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर 30 वर्षीय अमृतपाल उर्फ पन्नू पुत्र निंदर सिंह निवासी रोशनपुर उधम सिंह नगर, 28 वर्षीय गुरजीत सिंह उर्फ पारस पुत्र मनजीत सिंह निवासी बोरिया दौलत थाना केला खड़ा, उधम सिंह नगर, 32 वर्षीय प्रदीप उर्फ सौकर पुत्र तेजा निवासी मुंडिया कला बांचपुर, उधम सिंह नगर, हाल गंगापुर पहाड़ी प्रेमपुरा निवासी रामपुर, वीरेंद्र उर्फ बिक्की, आर्यपुत्र मोहनराम निवासी लखनपुर रामनगर, पंकज पपोला पुत्र नरसिंह निवासी बंदूखाता लाल कुआं, प्रकाश भट्ट पुत्र
गोपालधर निवासी बिंदु खाता, 28 वर्षीय रविंद्र कुमार उर्फ रवि पुत्र चंदन प्रकाश निवासी ढेला पटरानी मालधन रोड रामनगर, 19 वर्षीय यश भटनागर आदि शामिल हैं। वन फूलपुरा गोरापार मार्ग पर 2 दिन बाद दौड़ेंगे वाहन। लालकुआं दम्मा डूंगा के बाद अब बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनने का इंतजार। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर का लोगों ने किया विरोध। चंपावत जिला अस्पताल में पॉपुलर तस्करी में पीएमएस को सौंपी जांच। टनकपुर शारदा रेंज की वन विभाग की टीम ने 22 अगस्त को रात्रि चेकिंग के दौरान पॉपुलर की लकड़ियों को लेकर जा रहे कैंटर को दबोचा। कागज के नाम पर चालक ने चंपावत जिले के चिकित्सा अधिकारी मोहर लगा पत्र दिखाया था। वन विभाग की जांच में ये पत्र फर्जी निकला। हल्द्वानी के विभागीय वनाधिकारी के निर्देश में टनकपुर के शारदा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में ककड़ाली गेट में वाहनों की चेकिंग के दौरान चंपावत से टनकपुर की ओर जा रहे कैंटर में पॉपुलर प्रकाश के 28 नग पाए गए थे। कागज मांगने पर चालक ने जिला अस्पताल चंपावत के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर लगा पत्र दिखाया, जिसमें लकड़ी के चंपावत चिकित्सालय से काट कर बिलासपुर ले जाने की अनुमति थी। शक होने पर जांच की तो पत्र कूट रचित निकला। वन विभाग ने कैंटर से 88 नग पॉपुलर प्रकाश कब्जे में लिया है। चंपावत जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हीरा सिंह हयांकी ने कहा कि जिला अस्पताल परिषद में पेड़ ही नहीं है, फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करने और मोहर लगाने के मामले की जांच की जाएगी। पार्टी में मैरोली बड़े सड़क हुआ बदहाल। चंपावत जिले की 6 सड़कों को मिली मंजूरी। लोहाघाट में आंदोलनरत छात्रों की हालत बिगड़ी। पीजी कॉलेज में बीए और एमए में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने 5वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखा है। इस दौरान आंदोलित छात्रों की तबीयत खराब होने की सूचना पर तहसीलदार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पीजी कॉलेज पहुंचे। रविवार को एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री विवेक पुजारी, जिला संयोजक नीरज सट्टा और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढे के नेतृत्व में छात्रों ने 5वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखा है। क्रमिक अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर एहतियात क्रमिक अनशन स्थल पर तहसीलदार जगदीश नेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने छात्रों की स्वास्थ्य जांच के साथ स्वास्थ्य जांच के बाद तहसीलदार ने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता केड़ा से भी मुलाकात की। तहसीलदार ने बताया कि उनकी मांगों को वह डीएम तक पहुंचाएंगे। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक बीए में 500 सीटें, पीजी में 120, एमए में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र की कक्षाएं संचालन, कॉलेज ने प्रवक्ताओं की संख्या बढ़ाने, लाइब्रेरियन की नियुक्ति और जिला महिला छात्रावास का संचालन की मांग पूरी नहीं होती, वो अपना क्रमिक अनशन जारी रखेंगे। कपकोट बदियाकोट में 16 साल इंतजार के बाद नंदा देवी उपजात यात्रा हुई शुरू। कपकोट ब्लॉक के उच्च हिमालयी गांव बदियाकोट की मनोरम पहाड़ी पर स्थित मां आदि बद्री भगवती माता के पावन धाम में 16 वर्ष बाद होने वाली नंदा उपजात यात्रा पर्व का भव्य आरंभ हो गया है। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने भव्य कलश यात्रा निकाली। गांव के अलावा शहरों में भी रह रहे लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। महोत्सव में समस्त दानू वंशज, पिंडर, सरयू घाटी, 16 पट्टी वाले गांवों समेत कुमाऊं और गढ़वाल के दूर दूर के गांवों और शहरों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। मंदिर क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। समूचा क्षेत्र सुबह से मां के जयकारों से गुंजायमान हुआ है। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल हो रहे महा 8वें महोत्सव का समापन 31 अगस्त को विशाल भंडारे के साथ होगा। मंदिर कमेटी ने महापूजा को बेहतरीन बनाने के इंतजाम किए हैं। आदिबद्री मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भरत पाल दानू ने बताया कि नंदा कुंड से पवित्र जल लेकर पूजा अर्चना शुरू की है। इस दौरान देव डांगर अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद देंगे। मंदिर परिसर में दिन रात जोड़ा चांचरी आदि का भी गायन होगा। अल्मोड़ा में मां नंदा देवी मेले के पोस्टर का किया गया विमोचन। क्वालप की पहाड़ी के ट्रीटमेंट में लाई जाए तेजी, अजय टमटा। जागेश्वर धाम में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की उम्मीद जगी। खटीमा में यूपी सिंचाई विभाग के नोटिस से खिलाड़िया के ग्रामीणों में मची खलबली। रुद्रपुर में अवैध वसूली के खिलाफ टैक्सी चालक भड़के। गांधी पार्क के परिसर में बड़ी संख्या में रविवार की शाम निजी टैक्सी चालकों ने एकत्र होकर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। चालकों का आरोप था कि प्रशासन ने अस्थायी रूप से एनएच गांधी पार्क की चार दीवारी के पास टैक्सी स्टैंड बनाया है, लेकिन अचानक 5 कार सवार युवक वहां पहुंचे और टैक्सी चालकों से 1100 रुपये की पर्चियां काटने शुरू कर दी। टैक्सी चालकों के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि युवकों ने उधम सिंह टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन नाम से संगठन बना रखा है। जबरन वसूली करने लगे हैं। विरोध करने से चालकों को धमकाया भी गया है। चालकों के मुताबिक सिर्फ युवक सीमावर्ती यूपी के रहने वाले हैं। शहर में अगर अवैध रूप से पैसे वसूल कर रहे हैं। टैक्सी चालकों ने बताया कि अधिकांश लोग टैक्सी का संचालन कर रहे हैं, परिवार के आजीविका उसी पर निर्भर है। ऐसे में अवैध वसूली उनके लिए बड़ा संकट है।